अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ कतर की आज की 4 लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको कतर की तमाम लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स बाकायदगी से मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो पहली अपडेट है वो ये है कि हिंदुस्तानी वतन वापसी मिशन ने दोहा से एक और परवाज़ की रवानगी का ऐलान किया, जब AI फ़्लाइट नंबर AI 972 ने कल इतवार के रोज़ 3 बच्चों समेत 154 मुसाफिरों को श्रीनगर अमृतसर के एयरपोर्ट के लिए रवाना किया। तो दोस्तों, हिंदुस्तानी सफारतखाना हिंदुस्तानी एम्बेसी ने ये ट्वीट किया है कि भारत इक़दाम के तहत दोहा से ये 14वीं परवाज़ थी और वतन वापस आने वाले मुसाफिरों की मजमूई तादाद 2322 और इसमें जो है 64 बच्चे 64 बच्चे भी शामिल हैं। तो दोस्तों, हिंदुस्तानी सफारतखाने के ट्विटर पेज के बशुक्रिया इतवार के रोज़ हमद बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से अमृतसर श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए ये परवाज़ जो है कल रवाना हुई थी। तो दोस्तों, ये थी पहली अपडेट। अब बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की जानिब। तो दोस्तों, जो दूसरी अपडेट है वो ये है कि पासपोर्ट के जनरल निज़ामत ने अपने सरकारी औकात कार जो है न्यू टाइम टेबल का ऐलान किया है। दोस्तों, पासपोर्ट के जनरल डायरेक्टरेट और इसकी खिदमत मराकज़ सुबह 6 बजे से दोपहर यानी 1 बजे तक इनका जो नया टाइम टेबल है वो 6 बजे से 1 बजे दोपहर तक रहेगा। इसके अलावा ऐलान में आवाम को ये याद दहानी भी शामिल की गई है कि मैतराज 2 एप्लीकेशन के ज़रिए या वज़ारत दाखिला की सरकारी वेबसाइट के ज़रिए ज़्यादातर आप अपना लेन देन जो है ऑनलाइन उसको पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोरोना वायरस के फैलाव को महदूद करने के लिए एहतियाती तदाबीर को बरोए कार लाते हुए जनरल डायरेक्टरेट पासपोर्ट और उसकी खिदमत मराकज़ सिर्फ वही लेन देन वसूल करेंगे जो कि मैतराज 2 या इसके अलावा MOI वेबसाइट के ज़रिए मुमकिन नहीं है। मतलब कि जो मैतराज 2 या MOI के ज़रिए जो लेन देन नहीं हो सकता तो सिर्फ़ उसे ही वसूल किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी दूसरी अपडेट। अब बढ़ते हैं तीसरी अपडेट की जानिब और आपको आगाह करते हैं तीसरी न्यूज़ अपडेट से। तो दोस्तों, वज़ारत सेहत ने अपनी वेबसाइट www.moph.gov.qa के ज़रिए जारी करदा फूड सर्टिफिकेट और इसके अलावा फूड वेस्ट या फूड एनालिसिस की फ़ीस अदा करने के लिए एक नई ऑनलाइन सर्विस का आगाज़ किया है। तो दोस्तों, ये खिदमत वज़ारत सेहत की वेबसाइट पर पोर्ट्स हेल्थ एंड फूड कंट्रोल सेक्शन पर दस्तयाब है। तो दोस्तों, इस सर्विस से फूड इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स और कस्टम क्लियरेंस कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पुर करने और मतलूबा सर्टिफिकेट की किस्म मुंतखब करने का मौका मिल जाता है। तो इसके बाद आपको एक लिंक के ज़रिए ई अदायगी यानी ई-पे में मुंतकिल किया जाएगा, जो फ़ोन पर टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए आपको वसूल होता है या ईमेल के ज़रिए वसूल होगा। तो दोस्तों, ये थी तीसरी अपडेट। अब बढ़ते हैं चौथी अपडेट की जानिब और आपको आगाह करते हैं चौथी अपडेट से। तो दोस्तों, कतर हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि जून 2020 की भी कीमतें जो हैं वो सेम रहेंगी जैसे कि मई 2020 में थी। तो वो सेम 2020 मई में भी तमाम तर फ्यूल की कीमतें जो हैं वो बरकरार रहेंगी। तो दोस्तों, इसमें जो है 91 प्रीमियम गैसोलीन है वो QR1 पर लीटर इसकी जो है प्राइस, और इसके बाद 95 सुपर जो गैसोलीन है इसकी भी कीमत पहले की तरह सेम 1.05 पर लीटर होगी, और इसके बाद जो डीज़ल की जो प्राइस है दोस्तों वो रहेगी 1.05 QR पर लीटर। दोस्तों, ये थी आज की कतर की 4 लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें कतर की तमाम ख़बरों से बाखबर रहने के लिए। तो दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।